हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रैक स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 और उसकी पढ़ रहे थे 5.1 एक्सरसाइज, जिसके हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट लेक्चर में 5 क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो जल्दी से जल्दी इन 10 क्वेश्चनों को कर लेते हैं। देखो 10 के 10 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है, तो मैं सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी सारे क्वेश्चन के लिए मैं आपको पॉइंट बता दूंगा और आपको कॉन्सेप्ट वही है, तो आपको जस्ट अप्लाई करना है। तो ये काम आपका आज का रहेगा, थोड़ी सी मेहनत आप भी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर के 16 तक। चलिए भाई फटाफट देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे के सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट क्या है, इस बार आपको बिंदु दे नहीं रखे हैं, बिंदु खुद से बनाने हैं। कैसे बनाने हैं आओ देखो, अब मैं बताता हूँ। क्वेश्चन 6 की बात कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो x की जो वैल्यूज दे रखे हैं ना, यदि का मान, x का मान देखना, वो x का मान देखो, अगर मुझे कोई भी बिंदु चाहिए तो मुझे उस बिंदु की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एट दैट पॉइंट ऑफ बिंदु मुझे मान चाहिए होता है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है, जैसे मैं x बराबर मान लो 2 सपोज कर लेते हैं। अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो मुझे कम से कम x का मान 1 से छोटा चाहिए भाई, मुझे 1 से कम मान चाहिए होगा। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट लगाऊंगा तो मुझे x का मान 1 से बड़ा चाहिए होगा। अगर मैं फंक्शन की बात करूंगा तो मुझे x का मान 1 के बराबर चाहिए होगा। यानी एक चीज क्लियर है कि पॉइंट जो होगा उसके लिए, किसी एक संख्या के लिए अगर ये तीनों चिन्ह वहां वैलिड है तो वही पॉइंट होगा, है ना। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर घुमाओ, 2 दिखा हुआ है, 2 से बड़ा भी है, 2 के बराबर भी है, 2 से छोटा भी है। तो इसके लिए बिंदु क्या हो गया, x बराबर 2। ठीक है, क्या हो गया बिंदु x बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु क्या क्या रखा, देखो 3 से छोटा, 3 बड़ा भी है, मतलब x का मान 3 से छोटा भी है, बराबर भी है, और यहाँ -3 से बड़ा भी है। तो एक बिंदु तो हो गया इसके लिए -3। फिर 3 से छोटा है, 3 से बड़ा और 3 के बराबर है, तो दूसरा बिंदु हो गया +3। तो 2 बिंदु हो गए क्वेश्चन नंबर 7 के। ऐसे ही 8 के बात कर लो, 0 के बराबर नहीं है। बराबर नहीं का मतलब है बेटा बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर नहीं है। और बराबर के लिए ये दे रखा, तो इसके लिए पॉइंट हो गया x बराबर 0। वहां पे x लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, तो इसके लिए भी पॉइंट हो गया x बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए पॉइंट हो चुका है x बराबर 1, 11 के लिए 2 हो जाएगा, 12 के लिए 1, 13 के लिए 1 हो जाएगा। 14 के लिए बात कर लूँ तो मैं देखो 0 से छोटा है, बड़ा है, और x का जो मान है, ध्यान से देखना, 0 के पॉइंट के लिए भाई मुझे पॉइंट के लिए x का मान एक बार तो 0 से बड़ा चाहिए, एक बार 0 से छोटा चाहिए, और एक बार 0 के इक्वल चाहिए। तीनों कंडीशन है क्या, तो आप देखोगे कि x का ये वाली कंडीशन तो दे रखी है और ये वाली भी दे रखी है, लेकिन ये जो सिचुएशन है x का मान 0 से बड़ा, ये मिसिंग है। तो इस केस के लिए क्वेश्चन 14 के लिए x बराबर 0 पॉइंट नहीं हो सकता। एक के लिए क्या सेम सिचुएशन है क्या, तीनों जगह पर एक आ रहा है क्या, ये देखो जरा। तो आप कहोगे कि हाँ देखो 2 तो ये आ रहे हैं और 2 ये आ रहे हैं, मतलब इसमें एक पॉइंट x बराबर 1 तो बनता है। दूसरा x बराबर 3 के लिए 2 मान आ रहे हैं, एक बार बड़ा भी है, एक बार x का मान बड़ा है, एक बार 3 का मान बड़ा है, तो x बराबर 3 ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब जैसे ही आप 10 की बात करोगे तो 10, 10, 10 भाई तीनों स्थिति होनी चाहिए 10 के लिए भी। 10 के लिए कौन कौन सी स्थिति है, ये वाली है और ये वाली है, ये वाली 10 के लिए भी मिसिंग है, तो इसका मतलब है 10 भी इसका पॉइंट नहीं हो सकता। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 के लिए बिंदु निकाल लेते हैं। 15 के लिए क्या क्या बिंदु हो जाएंगे भाई, 0 हो जाएगा, क्योंकि एक देखो ये 0, 0 रखूँ तो 0 के बराबर है, यहाँ है। 0 से बड़ा है भाई x का मान एक बार, तो देखो x का मान 0 से बड़ा है भाई, एक बार 0 का मान x से बड़ा है, देखो 0 का मान x से बड़ा, तो हाँ भाई है। इसका मतलब है इस कंडीशन में x का मान 0 है भाई, एक बिंदु। 1 के लिए भी है भाई, देखो तो इसका मतलब है x बराबर 1 भी है इसमें। इसकी बात करूँ तो मैं -1 भी है, देखो एक बार -1 की तरफ खुल रहा है और एक बार 1 की तरफ खुल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 16 के लिए x बराबर -1 और x बराबर 1 ये 2 बिंदु हैं। तो देखो मैंने तुम्हें बिंदु बता दिए सारे के सारे। अब जब तुम्हारे हाथ में बिंदु आ गए तो मतलब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। कैसे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन छठे से समझाता हूँ कैसे सॉल्व हो गया। x बराबर 2 पर अब मुझे ये बिंदु मिल गया, मुझे इस बिंदु पर ये देखना है कि ये फंक्शन सतत है या असतत। तो देखो सतत और असतत की कहानी तो बस बिल्कुल वही है, एक लगाओ लेफ्ट हैंड लिमिट और एक साइड लगाओ राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखो लिमिट और x टेंड्स टू जितने तक लगा रहे हो, जैसे 2 उससे थोड़ा सा कम। राइट हैंड लिमिट में लगाओ लिमिट x टेंड्स टू कितने तक लगा रहे हो, 2 उससे ज्यादा, +0। अब ऐसा फंक्शन उतारो जो 2 से छोटा हो। 2 से छोटा फंक्शन मतलब जो भी x होगा उसके लिए 2 बड़ा होगा, 2 से छोटे का मतलब तो यही है। तो
ऐसा पॉइंट देखो जो 2 से छोटा हो। 2 से छोटा कौन सा? पहला वाला। पहले वाले के लिए फंक्शन क्या है? तो आप कहोगे 2x + 3 है। अब यहाँ देखो 2 से बड़ा फंक्शन, तो 2 से बड़ा फंक्शन क्या है? तो आप कहोगे 2x - 3 है। बस इस तरीके से फंक्शन उतारने हैं। जैसा इसमें उतरे हैं अलग अलग फंक्शन, ऐसे यहाँ उतरेंगे, ऐसे यहाँ, ऐसे यहाँ और ऐसे बाकी सब में यही होने वाला। तो ये सारे के सारे आपके खुद से करने हैं आपने। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना मुझे। आगे बात करें, सेकंड स्टेप क्या है? बिल्कुल बैक टू द बेसिक, x टेंड्स टू 0 माइनस x 0 की जगह क्या हो जाएगा? h 2x + 3 सेम एज इट इज यहाँ लगाओ। लिमिट x टेंड्स टू 2 + h क्या आ जाएगा? 2x - 3। तीसरा स्टेप क्या हो जाता है? लिमिट लग जाती है x टेंड्स टू और इस x की जगह पे वैल्यू रखी जाती है जो कि है 2 - h और +3। ठीक है, चलो ब्रैकेट लगा लो बड़ा वाला। यहाँ पे भी आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू में आ जाएगा 0 और बड़ा ब्रैकेट 2 ब्रैकेट इसकी जगह 2 + h और -3। चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट h बराबर 0 पर, h बराबर 0 पर, h बराबर 0 रखते ही क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट 2 - 0, ठीक है, एक ब्रैकेट के अंदर और +3। सॉरी ये वाला ब्रैकेट यहाँ है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट 2 × 2 करोगे तो 4 हो जाएगा और 4 में 3 जोड़ोगे तो 7 आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट सॉल्व करें तो 2 ब्रैकेट 2 + 0 - 3 क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 - 3 यानी कि 1। तो कहीं से भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई। अब जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे इसीलिए x बराबर कितने पर निकल रहा था? 2 पर फलन असतत है। हमें यही निकालना था कि असतत के बिंदु कौन से हैं। तो भैया पहला बिंदु निकल कर आ गया x बराबर 2 जिस पर फलन असतत है। अब देखो बाकी सारे खुद से कर लोगे ना। x बराबर -3 पर सेम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर दोनों बराबर आ जाती हैं तो फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना f -3, और अगर नहीं आती है तो डायरेक्ट लिख देना असतत। ऐसे ही यहाँ x बराबर 3 पर, इसमें 0 पर 1 पर 2 पर 1 पर 1 पर 1 पर और 3 पर, 0 पर और 1 पर और -1 और 1 पर। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ 16 के 16 क्वेश्चन तक आप कॉन्सेप्ट तो जान चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट अगर आप जान गए हैं तो आराम से कर लेना। ठीक है, सेम एज इट इज होंगे यार, बहुत आराम से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सारे दिए हुए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, भरमार क्वेश्चन है आपके पास। प्रैक्टिस कीजिए बस इन क्वेश्चनों की। क्वेश्चन 16 तक मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो चुके हैं। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना मुझे, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू क्रैक स्टडी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से आगे के क्वेश्चन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।